हरि ओम सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सज्जन वृंदों, आप सभी का अभिवादन अभ्यर्थन मेरे इस यूट्यूब चैनल ओम सनातन वैदिक ऋचा में नित्य प्रति की तरह इस बार भी मैं जो है हमारे वेदों में शास्त्रों में वर्णित मेधा सूक्त यजुर्वेद के 32वें अध्याय में मेधा प्राप्ति के कुछ मंत्र पठित हैं जो मेधा परक होने से मेधा सूक्त कहलाते हैं। इस क्रम में हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय में वर्णित मेधा प्राप्ति के जो मंत्र हैं इसको प्रस्तुत हिंदी संस्कृत में पाठ के अनंतर हिंदी में सानुवाद सहित हम अब आपके समक्ष इसका पठन पाठन करने जा रहे हैं। आप सभी से सविनय निवेदन है कि ओम सनातन वैदिक ऋचा मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इसमें जो है नित्य प्रति वेद शास्त्रों में वर्णित अनेकानेक स्तोत्र और पाठ के माध्यम से अच्छी जो रचनाएं हमारे वेदों में शास्त्रों में हमारे विद्वान सनातन वैदिक ऋषियों द्वारा रचित है उनकी रचनाओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके। इसको श्रवण करने से हम सबका कल्याण हो, जनमानस का कल्याण हो। इसलिए आपसे समझे पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल ओम सनातन वैदिक ऋचा को आप सब खूब जो है इसका प्रचार प्रसार इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ मेधा सूक्तम। सज्जन वृंदों, आज के इस क्रम में मेधा सूक्त नाम से हम ये मेधा सूक्त का आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पाठ यजुर्वेद के 32वें अध्याय में मेधा प्राप्त के ये जो मंत्र हैं मेधा परक होने से मेधा सूक्त कहलाते हैं। मेधा शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारणा शक्ति, प्रज्ञा, बुद्धि आदि। मेधा शक्ति संपन्न व्यक्ति ही मेधावी कहलाता है। मेधावी यानी कि बुद्धिवान, ज्ञानवान, विद्वत्व। मेधा बुद्धि की एक शक्ति विशेष है जो गृहीत ज्ञान को धारण करती है और यथा समय उसे व्यक्त भी कर देती है। इसी मेधा की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों में अग्नि, वरुण देव, प्रजापति, इंद्र, वायु, धाता आदि की प्रार्थना की गई है। इन मंत्रों के यथाविधि पाठ से बुद्धि विशद बनती है और उसमें पवित्रता का आधान होता है। इस सूक्त का एक मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है जो इस प्रकार से है। मेधाम में वर्णो ददातु मेधाम अग्निः प्रजापतिः मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम धाताम ददातु मे स्वाहा। षोडश संस्कारों में पुत्र जन्म के अनंतर जात कर्म नाम का एक संस्कार होता है जो नालच्छेदन से पूर्व ही किया जाता है। जब बच्चे की नाल जन्म के पश्चात उसका विच्छेदन किया जाता है उससे पहले ही जो है यह पुत्र जन्म के अनंतर जातक्रम नाम का कहते हैं। एक नाल छेदन से पूर्व एक जातक्रम नाम का एक संस्कार होता है जो नाल छेदन से पूर्व किया जाता है क्योंकि नाल छेदन के अनंतर जनना सोच की प्रवृत्ति हो जाती है। जातकर्म संस्कार में मेधा जन्म तथा आयुष्यकरण ये दो प्रमुख कर्म संपन्न होते हैं। बालक के मेधावी, बुद्धिमान तथा प्रज्ञा संपन्न होने के लिए घृत, मधु को घी और मधु को अनामिका उंगली से ओम भूस्त्वये दधामि आदि मंत्रों के द्वारा बच्चे को चटाया जाता है तथा उसके दीर्घजीवी होने के लिए बालक के दाहिने कान में अथवा नाभि के समीप ओम अग्निरायुष्मान इत्यादि मंत्रों का पाठ होता है।
इस प्रकार मेधा की वृद्धि की दृष्टि से इस मेधा सूक्त के मंत्रों का बड़ा ही महत्व है। बुद्धि के मंदता रूपी दोष के निवारण के लिए इन मंत्रों का पाठ उपयोगी हो सकता है। कृष्ण यजुर्वेदीय महानारायणोपनिषद में भी एक मेधा सूक्त प्राप्त होता है, उसमें भी मेधा प्राप्ति की प्रार्थना है। उन मंत्रों का भावार्थ भी आगे प्रस्तुत किया गया है। अतः मेधा सूक्त सदस्यस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामया शिशग्भुं स्वाहा यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्नेः मेधाविनं कुरुष्व। मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धातां ददातु मे स्वाहा। इदं मे ब्रह्मचक्षत्रं चोभे श्रियम् अश्नुतां मयि देवां ददतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा। अर्थात यज्ञ गृह के पालक अचिंत्य शक्ति से संपन्न परमेश्वर की प्रिय कमनीय शक्ति अग्निदेव से मैं धन ऐश्वर्य की तथा धारणावती मेधा की याचना करता हूँ, उसके निमित्त यह श्रेष्ठ आहुति गृहीत हो। हे अग्निदेव, आप मुझे आज उस मेधा के द्वारा मेधावी बनाइए जिस मेधा का देव समूह और पितृगण सेवन करते हैं। आपके लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वरुण देव मुझे तत्व ज्ञान को समझने में समर्थ मेधा यानी कि बुद्धि का प्रदान करें। अग्नि और प्रजापति मुझे मेधा प्रदान करें। इंद्र और वायु मुझे मेधा प्रदान करें। हे धाता, आप मुझे मेधा प्रदान करें। आप सब देवताओं के लिए मेरी ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। यह ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति दोनों मिलकर मेरी लक्ष्मी का उपभोग करें। देवगण मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। लक्ष्मी के निमित्त मेरे द्वारा दी गई यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित हो। इति मेधा सूक्त। अतः मेधा सूक्त खा पाठ। अब ये मेधा सूक्त का जो है द्वितीय एक रचना है स्तोत्र का। मेधा देवी दुष्माणां च अगाधुष्वाची वद्रा सुमनस्यमानां त्वया दुष्टा नुदमानं दुरुक्तान् बृहद्वद्देम वदते सुवीरः त्वया दुष्टा ऋषिर्भवति हि देवी त्वां ब्रह्मागतश्रीरुतत्वयां त्वया दुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुगस्वः द्रविणो न मेधै मेधां इन्द्रो ददातु मेधां देवे सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा दत्तां पुष्करस्त्रजा अप्सरासु च या मेधां गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधां सरस्वती समां मेधां सुरभिर्जुगतां स्वाहा। आं मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णां जगति जगम्याम् ऊर्जस्वती पायस्वां पिण्डमानां क्षमां मेधां सप्रतीकां दुषन्तामिति। कृष्ण यजुर्वेदी महान नारायणोपनिषद। इसी प्रकार से मेधा सूक्त गई है। द्वितीय जो रचना है स्तोत्र का उसका ये अनुवाद सानुवाद जो अभी पाठ किया संस्कृत में। प्रसन्न होती हुई देवी मेधा और सुंदर मन वाली कल्याणकारिणी देवी विश्वाची हमारे पास आए। आपसे अनुग्रहित तथा प्रेरित होते हुए हम असद्भाषी जनों से श्रेष्ठ वचन बोलें और महापराक्रमी बने। हे देवी, आपका कृपा पात्र व्यक्ति ऋषि मंत्र दृष्टा हो जाता है। वह ब्रह्मज्ञानी और श्री से संपन्न हो जाता है। आप जिस पर कृपा करती हैं उसे अद्भुत संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसी है मेरे मेधे, आप हम पर प्रसन्न हो और हमें द्रव्य से संपन्न करें। इंद्र हमें मेधा प्रदान करें। देवी सरस्वती हमें मेधा संपन्न करें। मेधा यानी कि श्रेष्ठ बुद्धि, सुबुद्धि, सद्बुद्धि, सन्मति। हम कमल की कमाला धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमार हमें मेधा युक्त करें। अप्सराओं
में जो मेधा प्राप्त होती है, गंधर्वों के चित्त में जो मेधा प्रकाशित दीप्यमान होती रहती है, सुगंध की तरह व्यापनी भगवती सरस्वती की वह दैवी मेधा शक्ति मुझ पर प्रसन्न हो। अनेक रूपों से प्रकट सुरभि रूपिणी स्वर्ण के समान तेजोमयी, जगत में सर्वव्यापनी ऊर्जामयी और सुंदर चिन्हों से सुसज्जित देवी मेधा ज्ञान रूप की दुग्ध का पान कराती हुई मुझ पर प्रसन्न हो। इति मेधा कृष्ण यजुर्वेद महानारायणोपनिषद मेधा सूक्तम। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत्।